हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म कर चुके थे, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पास्ट टेंस हेडिंग डालिए, पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, तो चलिए पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। इस टेंस में वाक्य कार्य पूरा हो चुका होगा, जैसे राम खाना खा लिया, राम खाना खा लिया। तो इस वाक्य का कार्य क्या है कि राम खाना खा लिया, इस वाक्य का कार्य पूरा है। तो चलिए अब पास्ट टेंस के हम लोग भेद जानेंगे। तो पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं। पास्ट टेंस के चार भेद होते हैं, पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट टेंस के भी चार भेद होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस समझते हैं। तो चलिए पास्ट टेंस हेडिंग लगाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग लगाइए आप लोग। चलिए पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग इसका पहचान देखेंगे, पहचान साथ में नोट भी बनाते चलिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, या, ई, ये ऐसे शब्द आए तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, ती थी, ते थे, या, ई, ये ऐसे शब्द आए तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए अब इसमें इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? केवल डिड होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ क्या रहेगा? डिड। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डालिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब इस टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल एक देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो
जैसे राहुल खाना खाया। तो इस वाक्य का कार्य क्या है? पूरा है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। उसके बाद अब वर्ब का हम लोग क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। तो खाया, तो खाया क्या होगा? इट का V2 एट फूड। आई होप आप सभी को एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे वे लोग क्रिकेट खेलते थे। वे लोग क्रिकेट खेलते थे। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वे का क्या होगा? दे। अब V2 लगाएंगे। तो क्या खेलते थे? तो प्ले मीन्स खेलना। प्ले का V2 क्या होगा? प्लेड। क्या खेलते थे? क्रिकेट। तो प्लेड क्रिकेट। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे मैं एक पत्र लिखा, या ऐसे भी हो सकता है लिखता था। मैं एक पत्र लिखा या लिखता था। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो आई। उसके बाद क्या क्या है? लिखा, तो राइट मीन्स लिखना। अब इसका V2 राइट का, तो क्या होगा? रोट। एक पत्र लिखा, तो ए लेटर। आई होप आप सभी को अफर्मेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसका। तो चलिए हेडिंग डालिए निगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट आएगा। अब क्या आएगा? डिड नॉट। अब डिड के बाद क्या आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड के बाद हरदम याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का। उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह स्कूल नहीं गए। वह स्कूल नहीं गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही। उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे? डिड नॉट। अब हम लोग क्या लगाएंगे? V1, क्योंकि डिड के बाद हरदम V1 लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गया, तो गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम मुझे नहीं पीटता था। राम मुझे नहीं पीटता था। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट। तो क्या? राम। उसके बाद क्या लगेंगे? डिड नॉट। नहीं है तो डिड नॉट। अब क्या लगेंगे? डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या कर रहा है? पीटता था, तो बीट। मुझे का क्या होगा? मी। चलिए एक और एग्जांपल। जैसे राधा खाना नहीं पकाई। राधा खाना नहीं पकाई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राधा डिड नॉट। पकाना क्या होगा? कुक। डिड के बाद V1, कुक फूड। साथ में नोट भी बनाते चलिएगा। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साथ में नोट भी बनाते चलिए।
चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद डिड के बाद अदर क्या आता है V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल, जैसे क्या तुम उसे बुलाए, क्या तुम उसे बुलाए। जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया रहेगा तो उस टेंस की सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या है डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का क्या होगा यू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है बुलाए तो काल, उससे बुलाए तो हिम, काल हिम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले वाक्य में क्या शब्द आया है, तो सबसे पहले हम लोग उस टेंस की क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकेंड फॉर्म, क्योंकि डिड के बाद हरदम क्या लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या मोहन शराब पीता था। क्या मोहन शराब पीता था, तो क्या सब शुरू में आएगा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी है तो वो कौन सा टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड। तो सबसे पहले डिड लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद V1 तो क्या कह पीटता था तो पीता था तो ड्रिंक वाइन। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव का हम लोग निगेटिव बनाएंगे। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे निगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूला क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला क्या वे लोग शतरंज नहीं खेले, क्या वे लोग शतरंज नहीं खेले। तो चलिए तो क्या सब शुरू में आ गया तो इस टेंस की हम लोग क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है वे क्या होगा दे, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट क्योंकि नहीं आया तो नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या करें खेले तो प्ले, क्या शतरंज तो प्ले चेस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे क्या रवि उसे नहीं पढ़ाता था, क्या रवि उसे नहीं पढ़ाता था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तो रवि, नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद V1 तो क्या कर रहा है पढ़ाता था तो पढ़ाना क्या होगा टीच,
किसे पढ़ाता था, तो उसे कहा हिम। आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए अब इंट्रोगेटिव के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पर, इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पर जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, शुरू में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट एक्स फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। चलिए इसका एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे काजल सुबह में क्यों, काजल सुबह में क्यों टहलती थी, काजल सुबह में क्यों टहलती थी। तो इसके वाक्य के बीच में क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो सबसे पहले हम लोग कहां लेंगे क्यों को, शुरू में, तो क्यों का क्या होगा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है काजल, उसके बाद V1 तो टहलती थी, तो टहलना क्या होगा वॉक, क्योंकि डिड के बाद हरदम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब टहलती थी, तो सुबह में, इन द में का क्या होगा इन द मॉर्निंग। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम मोहन को कैसे बुलाया, राम मोहन को कैसे बुलाया, तो इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है कैसे, तो कैसे को हम लोग कहां लाएंगे शुरू में, तो कैसे क्या होगा हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है राम, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या कर रहा है बुलाया है, तो काल, किसे मोहन को, तो मोहन। आई होप आप सभी को ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे समझ में आ रही है। तो चलिए अब इस टॉपिक का हम लोग क्या बनाएंगे निगेटिव। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, आप सभी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक का हम लोग निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस, तो चलिए स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जस्ट वर्ड क्या आएगा नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना है क्योंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे वे लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेले, चलिए तो वे लोग फुटबॉल क्यों नहीं खेले, तो इसका क्या बना है वाई दे नॉट प्ले फुटबॉल। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं रात में क्यों नहीं पढ़ा, मैं रात में क्यों नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को शुरू में, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ड क्या है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट तो आई, उसके बाद नॉट, फिर V1 तो क्या पढ़ा, तो पढ़ा क्या होगा रीड इन द नाइट। आई होप आप सभी को ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव के और लास्ट टॉपिक। साथ में नोट भी बनाते चलिए,
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। तो अब देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, हु, और हु आपका क्या रहेगा यहीं पर, सब्जेक्ट। उसके बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या रहेगा, हु, तो हु यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कौन सोया, कौन सोया। तो सबसे पहले हु लगाएंगे, तो हु मतलब क्या होता है, कौन, तो हु। उसके बाद V2, तो सोना का V2 क्या होगा, स्लेप्ट, स्लेप्ट। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कौन तालाब से पानी लाए, कौन तालाब से पानी लाए। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, हु मतलब कौन, हु। उसके बाद V2 तो क्या कर रहा है, लाया, तो ब्रिंग का V2 ब्रॉट, ब्रॉट क्या लाया, पानी, तो वाटर। कहां से, तालाब से, तो फ्रॉम पॉन्ड, पॉन्ड। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका अब हम लोग निगेटिव देखेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। तो सबसे पहले हु रहेगा, उसके बाद अब डिड नॉट प्लस V1, डिड के बाद हरदम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए वाक्य की मदद से इसे भी सीखते हैं। जैसे कौन लोग पेड़ पर नहीं चढ़े, कौन लोग पेड़ पर नहीं चढ़े। तो सबसे पहले हु, उसके बाद डिड नॉट नहीं चढ़े, डिड नॉट। उसके बाद चढ़ने का क्या होगा, क्लाइंब, डिड के बाद V1 क्लाइंब अपॉन द ट्री, यहाँ पे अपॉन इसलिए लगेगा क्योंकि वो पेड़ पर गति में चढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर अपॉन लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कौन मुझे नहीं बुलाया, कौन मुझे नहीं बुलाया। तो सबसे पहले हु, उसके बाद डिड नॉट, नहीं शब्द के लिए डिड नॉट। उसके बाद बुलाया क्या होगा, कॉल, क्योंकि डिड के बाद V1 किसे बुलाया, मुझे, तो मी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कौन रात में एक शेर देखा, सॉरी शेर नहीं देखा, कौन रात में एक शेर नहीं देखा। तो सबसे पहले हु, कौन का हु, उसके बाद नहीं आया तो डिड नॉट, उसके बाद V1 तो क्या, देखा, तो सी मीन्स देखना। उसके बाद ए लॉयन, उसके बाद रात में तो इन द नाइट, आई होप आप सभी को इंट्रोगेटिव बहुत अच्छे समझ में आए। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर दे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आप सभी को अच्छी वीडियो लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।